अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च के हवाले से। और अब ये खारियां के अंदर पड़ाव इन्होंने किया हुआ है और जिस तरह से ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ 22 मई को, महंगाई के हवाले से, सोशल मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से, आफिया व सदीकी की रिहाई के हवाले से, तो ये लॉन्ग मार्च जो है ना मीडिया ने, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने इस पर वो कवरेज की और ये सिंध के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ आखिरकार पंजाब में दाखिल होता है। और फिर ये पंजाब के सादकाबाद जो शहर है और रहीम यार खां, फिर इसी वो तरह आगे जो इसके वो शहर आते हैं, लियाकतपुर, खानपुर, अहमदपुर शर्किया, बावलपुर, लोधरा, मुल्तान, फिर इसी तरह खानेवाल, फिर हम देखते हैं कि फिर मियाँ चन्नू, चिचावतनी, साहिवाल, उकाड़ा और ये लाहौर पहुंच जाता है बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी यानी इंतज़ामिया ने जो है, हुकूमत ने, चाहे वो सिंध हुकूमत हो चाहे वो पंजाब हुकूमत हो, उन्होंने इसमें कोई रुकावट नहीं डाली। दिलचस्प और सूरत हाल जो है, और इस वक्त क्योंकि जो ये मामलात हुए और बहुत ही यानी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी गए, गाँव गोट में भी ये लॉन्ग मार्च गया और वहाँ से कराची से ये शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च अब जो है खारिया में पहुँच चुका है। और ये लाहौर से रवाना होता है, लाहौर से फिर मुरीद के कामों की, फिर गुजरांवाला, फिर गुजरात, फिर जो है अब खारिया में जो है इसका पड़ाव है। और सूरत हाल अब बहुत ही डेंजरस जो है, ख़तरनाक एक मरहला जो है वो इस वक्त यानी वो इस सूरत हाल में है कि तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च को इससे पीछे कहीं भी नहीं रोका गया। बहावलपुर में जो है थोड़ी सी इंतज़ामिया ने कोशिश की थी, लेकिन कारकुनान ने उस कोशिश को नाकाम बना दिया था। और फिर तहरीक लब्बैक के सरबरा ने एक दबंग खिताब भी किया था और फिर यानी इंतज़ामिया की तरफ से ये खामोशी रही। अब जो है इंतज़ामिया बहुत ही एक्टिव है और इंतज़ामिया अपनी फुर्तियाँ भी वो दिखा रही है, पुलिस जो है वो फुर्तियाँ दिखा रही है। और जेहलम के जो पुल के वो करीब है, वहाँ पर जो है यानी खंदकें जो है खोदी जा रही हैं, रास्ता बंद किया जा रहा है, कंटेनर जो जिनके अंदर सामान है उनको ज़बरदस्ती रोका हुआ है और वो ड्राइवर जो कंटेनर के हैं और वो परेशान हैं। और अब क्योंकि अब कोई भी चीज़ जो है छुप नहीं सकती है, सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का दौर है, तो इस तरह जो है वो परेशान थे। और हुकूमत जो है यानी वो अब खुद रास्ता जो है वो बंद कर रही है, खुद जो है वो खंदकें वो खोद रही है। आप ये देखें, कराची से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च जो है ये लाहौर तक पहुंचता है, कोई भी एक पत्ता नहीं टूटता है। बहुत ही पुरअमन यानी ये लॉन्ग मार्च था और हर अहले सुन्नत जो पाकिस्तान के हमेशा से ये पुरअमन रहे हैं और इनकी कोई भी एक्टिविटीज़ ऐसी नहीं है जो खिलाफ कानून हो। और ये लोग जो है सूफिया के मानने वाले हैं, लेकिन ना जाने हमारी इंतज़ामिया और हुकूमत जो है इनसे क्यों खौफ खा रही है। बाकियों को तमाम को जो है सियासत में हिस्सा लेने का भी यानी वो है और यानी वो हिस्सा ले सकते हैं, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ भी उठा सकते हैं। और ऐसी मजहबी वो तंजीमें भी हैं जो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और इसी तरह यानी हुकूमतों के हवाले से भी जो है वो सख्त मौक़िफ़ रखती हैं, लेकिन वो तमाम यानी अपनी सियासत कर रही हैं। लेकिन खौफ हुकूमत को हो चाहे इस्टेब्लिशमेंट को हो, उनको एक धड़का है, एक खौफ है कि तहरीक लब्बैक जो है आगे ना आने पाए। और सूरत हाल इस वक्त इतनी यानी हो चुकी है कि इंतज़ामिया पूरी फुल जो है उन्होंने तैयारी की हुई है कि इनको जेहलम का पुल जो है वो क्रॉस नहीं करने देना है। लेकिन तहरीक लब्बैक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इनका माजी है, वो ऐसी पाबंदियों को हटाते आए हैं और इंतज़ामिया, रेंजर्स, पुलिस, FC तमाम जो है उनकी रुकावटों को यानी उनको सामने रुकावट अपनी पैदा नहीं कर सके और उन्होंने जो है अपनी ताकत से, अपनी अवामी व ताकत से तहरीक लब्बैक ने इन पाबंदियों को अबूर किया है, हटा दिया है। तो क्या वजह है कि तहरीक लब्बैक पर इतनी सख्तियाँ की जा रही हैं
और क्योंकि आप ये देखें कि जब कादियानियों को जो है काफिर करार दिया गया था 1973 के आइन के मुताबिक, जो कौमी असम्बली के अंदर एक बहस, तफसीली बहस हुई थी और उस बहस के नतीजे में कादियानियों को दर इस्लाम से खारिज करार दिया गया था। तो उस बहस के अंदर करारदाद पेश करने में जो मेन रोल अदा किया था, जो मरकज़ी रोल अदा किया था, वो जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने अदा किया था। उस वक्त उनके 7 MNA थे, मेंबर कौमी असम्बली थे, और उस वक्त उन्होंने जो है तनहा यानी 7 मेंबरान कौमी असम्बली ने एक मुतफ़क़ा जो है असम्बली के अंदर यानी बिल पास हुआ, कानून पास किया गया और ये करारदाद ये पेश की थी, ये बिल पेश किया था जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सरबराह मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। और फिर उन्होंने बहस भी की थी और उलमाए अहले सुन्नत के उस वक्त की जो है असम्बली के अंदर मौजूद थे, उन्होंने बहस की थी और बहस के नतीजे में मुतफ़क़ा तौर पर असम्बली ने उनको यानी कादियानियों को काफिर डिक्लेयर करार दिया गया था। तो उस वक्त से जो है अहले सुन्नत पर कांटा लगा दिया गया था कि ये मुल्क जो है इनकी अक्सरियत का है, अहले सुन्नत की अक्सरियत का है, सूफिया के मानने वालों की अक्सरियत का है। इन्हीं लोगों ने जो है क़याम पाकिस्तान में हिस्सा लिया, क़ायद आज़म का साथ दिया था और इन्होंने ही जो है यानी पाकिस्तान का अलम बुलंद किया था क़ायद आज़म के साथ। और हत्ता कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि 1946 की बनारस कॉन्फ्रेंस में जो ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर 5000 उलमाए अहले सुन्नत उसमें शरीक हुए थे और लाखों की तादाद के अंदर अवाम अहले सुन्नत वो शरीक हुई थी। और उन्होंने करारदाद पेश की थी कि बिल फ़र्ज़ अगर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह मुतालबा पाकिस्तान से पीछे हटते हैं तो उलमाए अहले सुन्नत जो है वो मुतालबा पाकिस्तान से पीछे नहीं हटेंगे। तो आप अंदाज़ा कर लें कि उन्होंने किस तरह पाकिस्तान की तहरीक में बढ़ चढ़ कर उलमा ने, पीर, मशाइख हुज़ाम ने हिस्सा लिया था। तो वो कांटा जो है जो 1973 में लगाया गया था और पाकिस्तान में अक्सरियत अहले सुन्नत व जमात की है, सूफिया के मानने वालों की है, और फिर जो है तमाम इसका जो है खौफ है, तमाम पॉलिटिकल सियासी पार्टियों का इसका खौफ है। और इसी खौफ का नतीजा है कि तहरीक लब्बैक को जो है खुलकर काम नहीं करने दिया जाता, ना ही उनको मीडिया पर वो कवरेज दी जाती है, ना ही उनको मेन स्ट्रीम मीडिया पर, हत्ता के सोशल मीडिया पर भी उनके लिए जा बजा रुकावटें हैं। और उसमें आप ये देखें कि अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन का नाम लिख दिया जाए तो आईडी बंद हो जाती है। तो ये सूरत हाल है। अब जो है ये लॉन्ग मार्च उनका महंगाई के हवाले से था, इसी तरह मैं आपको ये वो कह चुका हूँ, ज़्यादातर उनका लॉन्ग मार्च यही था महंगाई के हवाले से। और अवाम में जो महंगाई की वो चक्की के अंदर वो पीस रहे हैं, अवाम ने इसको भी वो सराहा के भाई कोई तो है आवाज़ उठाने वाला, अवाम की आवाज़ उठाने वाला, और यानी अवाम के लिए जो है वो बहर निकलने वाला, अवाम के लिए लॉन्ग मार्च करने वाला। इस लॉन्ग मार्च से तहरीक लब्बैक ने जो है कम बैक भी किया है, अपनी पावर शो भी की है, अपनी अवामी क़ुव्वत को भी उन्होंने ज़ाहिर किया है। और ये अवामी क़ुव्वत जो है अब इस वक्त हुकूमत खासकर नून लीग की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो या किसी और पार्टी की हो, तो उनको जो है अब ये समझ नहीं आ रही है कि भाई ये जो तहरीक लब्बैक है इसने अपनी क़ुव्वत और जो लाखों का यानी अवामी सतह पर जो है इन्होंने मुजाहरा किया है, लाखों की वो तादाद के अंदर लोग वो शरीक हुए हैं। तो बिजलियाँ यानी इनके ऊपर PDM हुकूमत पर यानी तहरीक लब्बैक ने गिरा दी हैं कि इससे जो है वो खौफ का शिकार हुए हैं और अब वो चाहते हैं कि ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद ना पहुँचे। और सूरत हाल यही है कि मैं ये कहता आया था, मैं अपने पहले भी विलाग किए हैं, उसके अंदर भी अगर ताकत इस्तेमाल की जाती है तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च पर तो फिर मामलात इस ये कमज़ोर नहीफ हुकूमत के, जो कि इंतहाई कमज़ोर हुकूमत है, इसके पाँव उखड़ जाएंगे। पहले ही इस हुकूमत के पाँव उखड़े हुए हैं और इस हुकूमत ने इंसानी हकूक़ के हवाले से जो PTI के कारकुनान के साथ किया है और जो पूरे मुल्क के अंदर हो रहा है, अगर इन्होंने दूसरा फ्रंट तहरीक लब्बैक से खोल लिया है तो
तो ये हुकूमत अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारेगी। तो अब सूरत हाल जो है ये पैदा हो चुकी है कि हुकूमत टाल मटोल से काम ले रही है और बाज़ाब्ता तौर पर जो है यानी उन्होंने एक ऐलान भी यानी नहीं किया है, वो भी मीडिया के ज़रिए ही मालूम हुआ है। तो इस तरह की अब वो सूरत हाल है। और फिर वहाँ पर जो है जो वो खंदकें वो खोदी जा रही हैं, वो क्रेन से खंदकें खोदी जा रही हैं और पुलिस की एक भारी वो तादाद है वहाँ पर और कैदी वैन भी वहाँ पर हैं। और फिर सोशल मीडिया ने जिस तरह से जो है अब वो दिखाया है कि तो गाड़ियों के अंदर जो है लोग यानी आए हुए हैं और उनको डंडे दिए हुए हैं, क्योंकि तरीके लब्बैक ने अब बहुत कुछ सीखा भी है और वो ऐसे मामलात पर जो है वो तवज्जो वो दे रहे हैं, क्योंकि पीटीआई के दौरे हुकूमत में कि ये जो है अब जो पीटीआई ये कह रही है कि 9 मई का वाक़या किसी और ने किया है और इस हवाले से यही तरीके लब्बैक वो कह रही थी उस वक्त कि जनाब यानी ये जो जलाओ घिराव वाले हैं इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना ये तरीके लब्बैक के कारकुनान है। और हमेशा से जो है ऐसा होता आया है कि इस तरह की जो है एक्टिविटीज़ की जाती है और जो एहतजाज कर रहे होते हैं उनके अखलाकी वो पोजीशन को जो है हुकूमत चाहती है कि वो कमज़ोर हो। तो अब सूरत हाल जो है अब गंभीर हो चुकी है और इस वक्त हुकूमत के लिए बड़ी परेशान कौन वो सूरत हाल है। और फिर आलमी बैंक से भी उनका कोई मुआहदा नहीं हो रहा है। अगर वो चीज़ों में अशिया में पेट्रोल में कीमतें कम ये करते हैं तो जो वो कर्ज़े की उम्मीद है आलमी बैंक से वो भी उनको नहीं मिलेगा। और तरीके बैंक अगर कीमतें कम वो कराने में यानी कामयाब हो जाती है तो वो क्रेडिट उनको जाता है। अगर तरीके लब्बैक के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाता है, तरीके लब्बैक के ख़िलाफ़ ताकत इस्तेमाल की जाती है। इससे पहले भी रियासत हुकूमत ताकत यानी इस्तेमाल करके देख चुकी हैं और इसी तरह जो है उनको कलअदम भी करार दिया गया था, वो भी उन्होंने देख लिया है। लेकिन उन्होंने जो है यानी वो यानी पाबंदी भी हटाना ये पड़ी, उन पर जो केसेस थे उनको भी ख़त्म वो करना पड़ा। तो सूरत हाल इस वक्त अब बहुत ही गंभीर हो चुकी है। हुकूमत को जो है मैं यही मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है वो होश के नाखून ले और ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ जो है जो ताकत इस्तेमाल की जाए यानी लॉन्ग मार्च के जो शुरका हैं उन पर कुव्वत इस्तेमाल की जाए, ये कतन हुकूमत के फ़ायदे में नहीं है, ना ही ये मुल्क के वो फ़ायदे में है। दूसरी वो तरफ आप ये देखें कि मौलाना फजल रहमान साहब अपने लोग लेकर आते हैं और दफ़ा 144 है इस्लामाबाद के अंदर होती है और अदालत के गेट के सामने जो है वो एहतजाज करते हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को जो है गालियाँ निकाली जाती हैं लेकिन कोई उनको पूछने वाला नहीं होता है। पाकिस्तान के अंदर जो है जमहूरियत कानून आइन के तहत हर कोई यानी अपना एहतजाज कर सकता है और उसको इसका हक भी हासिल है, लेकिन तरीके लब्बैक को एहतजाज का हक ना देना, उनको इस्लामाबाद ना पहुंचने देना, ये हुकूमत की बौखलाहट वो बता रही है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि ऐसे हथकंडे तरीके लब्बैक के कारकुनान को रोक नहीं सकते हैं। वो हर हालत में अगर उन्होंने फैसला कर लिया है तो वो हर हालत में इस्लामाबाद पहुंचेंगे, लेकिन ये पीएमएल के लिए जो है किसी भी तरह जो है फ़ायदे में नहीं जाएगा, क्योंकि पीटीआई की जो ऑपरेशन किया था पीटीआई की हुकूमत ने पंजाब के अंदर, फिर आपने देखा कि पंजाब में तरीके इंसाफ पीटीआई की मकबूलियत भी कम हो गई थी और पंजाब के अंदर भी अक्सरियत अहले वो सुन्नत की है और गालिब अक्सरियत है पाकिस्तान की। और फिर अगर वो देखते हैं कि अभी इन पर जुल्म सितम किया जाता है तो वो फिर जो है उनकी यानी फिर हमदर्दियाँ तरीके लब्बैक के वो साथ हो जाती हैं लोगों की। अब जो है अगर ताकत इस्तेमाल की जाती है तो ताकत भी अब इंतज़ामिया के अंदर इतनी नहीं है कि भाई वो ताकत इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि यानी एक माह से जो है यानी पंजाब पुलिस जो है घरों पर छापे मारिया वो थक वो चुकी है। और अगर वो तरीके लब्बैक के ख़िलाफ़ ऑपरेशन यानी वो करते हैं और यानी उन पर ताकत इस्तेमाल ये करती है पुलिस, तो तरीके लब्बैक के कारकुनान ताज़ा दम है और वो इस रुकावट को अबूर कर लेंगे, लेकिन फिर मामला जो है हुकूमत के हाथ में नहीं रहेंगे। सूरत हाल बेहतर इसी
वो तरह हो सकती है कि हुकूमत जो है यानी इनिशिएटिव उठाए, बातचीत करे, मुज़ाकरात करे तरीके बैक से, और जो उन्होंने जो है यानी उनके जो भी है हुकूमत के वो तरीके बैक की क़यादत के सामने रखे। लेकिन अगर उन्होंने ताकत इस्तेमाल की तो फिर ये हुकूमत भी चंद दिन की मेहमान साबित हो सकती है, और हुकूमत PDM की हुकूमत ये मुतामिल नहीं हो सकती है कि वो घर जाएं। तो इस तरह की अब वो सूरत हाल है। लेकिन तहरीके लब्बैक के लिए जो है दोनों सूरतों में विन विन वो पोजीशन है उनकी। वो इसलिए कि अगर ताकत इस्तेमाल की जाती है तब भी, और ताकत इस्तेमाल नहीं की जाती और वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं और अवाम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो देख रहे हैं तरीके लब्बैक को डिजिटल मीडिया पर, वो देख रहे हैं कि वो अवाम के लिए निकली है। और तहरीक लब्बैक की पंजाब के अंदर मकबूलियत जो है इस वक्त बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और एक दफ़ा फिर तहरीक लब्बैक ने ये लॉन्ग मार्च करके अपनी सियासी हिकमत अमली का जो मुजाहरा किया है और एक बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई है। पूरे सिंध को भी यानी वो कवर किया गया है कम बेश, इसी तरह पूरे पंजाब को जो है पहले यानी आप ये देखें कि वो सादकाबाद से फिर ये जो पूरा इलाका है वो सराकी खिता, वो सराकी पट्टी को वो कवर किया गया। और फिर जो है मुल्तान से आप ये देखें कि फिर यानी खानेवाल से साहिवाल से जो है उकाड़ा, पतोकी, और इसी वो तरह फूल यानी भाई फेरू, फिर लाहौर पहुँचे। अब जो है ये दूसरा जो है यानी आप ये देखें कि योजना वाला मुरीद के और कामों की, फिर गुजरात, फिर जो है यानी ये दूसरे वो शहर जो आते हैं वो जाएंगे। यानी आप ये देखें कि ये इलाका भी, ये वो पट्टी भी पूरी यानी कवर हो जाएगी। तो तहरीक लब्बैक की एक बेहतरीन हिकमत अमली कि पूरा पंजाब भी उन्होंने उनका ये कवर हो जाएगा, पूरा सिंध भी उन्होंने वो कवर कर दिया है। अवाम के अंदर एक उन्होंने एक उमंग वो पैदा की है कि भाई तहरीक लब्बैक भी अवाम के मसाइल हल कर सकती है। तो ये हुकूमत के लिए जो है इस वक्त परेशान कुन सूरत हाल है। देखना ये है कि आज क्या होता है, क्या हुकूमत से जो है बातचीत कामयाब हो सकती है, या फिर ताकत इस्तेमाल की जाती है, या फिर हुकूमत उनको पुल करास वो करने की इजाज़त देती है। ये तो फिर हमें आज ही वो पता चलेगा। और 12 बजे तक तहरीक लब्बैक के वो सरबराह ने अल्टीमेटम भी दे रखा है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।